मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के उस योद्धा की जिसका जन्म रहस्य में था, जीवन संघर्षों से भरा था और उसकी उदारता का कोई दूसरा उदाहरण नहीं दिया जा सकता। वह योद्धा था सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण का जन्म कुंती को सूर्यदेव के वरदान से हुआ था। जन्म के साथ ही उन्हें कवच और कुंडल मिले, ऐसी दिव्य सुरक्षा जिसे कोई देवता भी भेद नहीं सकता था। लेकिन समाज की बाधाओं के कारण कुंती ने नवजात कर्ण को नदी में छोड़ दिया था और यहीं से शुरू होता है उनका संघर्ष भरा जीवन। आदि रथ और राधा ने उन्हें गोद लिया और यहीं से कर्ण सूता कहलाने लगे, पर कर्ण ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने मन ही मन एक वचन लिया, धनुर्विद्या में ऐसा परंग बनूंगा कि दुनिया मुझे मेरे कर्मों से याद रखेगी। कर्ण ने परशुराम से शिक्षा पाने के लिए खुद को ब्राह्मण बताकर उनका शिष्य बनना चाहा, पर एक दिन जब परशुराम को पता चला कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है, उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया। जरूरत की घड़ी में दिव्य अस्त्रों का ज्ञान भूल जाएंगे। यही श्राप उनके लिए कुरुक्षेत्र में भारी कर्ण के जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी। दुर्योधन से मित्रता। दुर्योधन ने समाज द्वारा अपमानित कर्ण को सम्मान दिया, अंग देश का राजा बनाया। कर्ण ने उसके उपकार को जीवन भर निभाया। महाभारत का सबसे महान संवाद मित्रता निभाना मेरे लिए धर्म से भी बड़ा है, कर्ण की निष्ठा का प्रतीक है। कर्ण इतने उदार है कि दुश्मन भी उनसे दान मांग ले तो खाली हाथ नहीं लौटते थे। युद्ध के दिन भी इंद्रदेव ब्राह्मण बनकर आए और उनके कवच और कुंडल मांग लिए। कर्ण ने बिना सोचे उन्हें कवच और कुंडल दे दिए। यही कारण है कि उन्हें दानवीर कर्ण कहा जाता है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन और कर्ण दोनों तरफ सभ्यता और वीरता पराकाष्ठा थे, लेकिन कर्ण को बार बार किस्मत ने धोखा दिया। रथ धस गया, दिव्यास्त्र भूल गए, श्राप साथ रहा और उनका हथियार सूर्यास्त तक ही चल सकता था। फिर भी उन्होंने अर्जुन से अंतिम सांस तक युद्ध किया। जब कर्ण रथ से उतर कर चक्र निकाल रहे थे, अर्जुन ने उन पर बाण चला दिया। यह दृश्य महाभारत की सबसे हृदय विदारक घटनाओं में से है। कर्ण की मृत्यु के बाद कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, कर्ण महाभारत का सबसे श्रेष्ठ दानी और अद्वितीय योद्धा था।